नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, सत्ता की राजनीति में इस तरह की आवाजें उठ रही हैं कि देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अब गद्दार कहा जा रहा है, देशद्रोह कहा जा रहा है और इससे पहले बालक बुद्धि कहा जा रहा था। अब इस चीज को लेकर आम जनता के बीच मौजूद है, इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा जा रहा है। देखिए सर, हमारे देश के अंदर एक राजनीति दल ऐसा आया है जिसकी राजनीति सिर्फ मुंह से बोलने से शुरू होती है और मुंह से बोलने से ही ख़त्म हो जाती है। राहुल गांधी, मेरे जितनी जानकारी मुझे रखता हूं कि राहुल गांधी इतना पढ़ा लिखा बंदा, एजुकेटेड होने के बाद भी आज वो गरीब लोगों से मिलता है, गरीब लोगों की समस्याएं सुनता है, सारी चीज़ें और सारे वो काम करता है जो कि एक नेता के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए। जमीन से जुड़ा हुआ नेता जो होना चाहिए वो हमारा राहुल गांधी। और देखिए, ये सब संस्कार से और परिवार से होती है बात। अच्छा। हाँ, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से एक ही सवाल करूंगा और वो अगर मेरी बात सुने तो उन्हें, अगर इस देश का भला चाहते हैं तो वो शिक्षा पे बात करें, रोजगार पे बात करें, स्वास्थ्य पे बात करें, जो आम जनता की बेसिक ज़रूरतें हैं उन पे बात करें। वो देखिए, आज तुम राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए तुमने कितना पैसा खर्च करा। अच्छा। लेकिन वो माइंडेड बंदा है। आप कह रहे हैं मतलब राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए बीजेपी ने पैसा खर्च, बहुत पैसा, बहुत IT सेल लगाए थे। लेकिन जो पढ़ा लिखा बंदा है, एजुकेटेड बंदा है, वो बाहर की यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। और जो लोग स्कूल में कभी मतलब जो है गए, वो भी कांग्रेस के ही बनाए हुए गए। जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे सबसे बढ़िया जो काम करा था वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे देश के लिए करा था कि उन्होंने गांव-गांव में हमारे स्कूल खुलवाए, जिससे कि हमारे आने वाले देश की। एक सवाल है, बार बार जो है आप कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं। पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के, तो क्या उन्होंने स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल जैसा चीज़ नहीं बनवाई क्या? सर देखिए, अगर इस बात पे अगर आप आ रहे हो तो आज उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ मैं। 7 से 8 हज़ार स्कूल, मैंने ये न्यूज़ में पढ़ा है, मेरे पास डाटा नहीं है, लेकिन ये मैंने खबर में ही सुना है, अखबार में पढ़ा है कि 7 से 8 हज़ार स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। ठीक है, आज जो कांग्रेस ने बनाया है उसको संभाला नहीं जा रहा। आज बीजेपी की गवर्नमेंट वालों पे उसे संभाल भी नहीं पा रहे हैं। आज देखो, तुम रेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, सारा प्राइवेट कर रहे हैं। आज तुम देख रहे हो कि जिस दिन से कांग्रेस की सरकार थी, अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं। कुछ अच्छे काम, ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस ने अच्छे काम नहीं करे, कांग्रेस ने अच्छे भी करे और एक आध गलती भी होती है। भाई इंसान है, उस एक गलती के लिए आज तुम कर रहे हो 1000 गलतियाँ और 1000 गलतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हो कांग्रेस को, तो ये गलत है। तुम पहले अपने को देखो कि आज आप कर क्या रहे हो और तुमने कहाँ से इस देश को कितना कर्जा था, आज कितना पहुँचा दिया। आज तुमने एक वंदे भारत ट्रेन चलाई है, आज वो खराब हो जाती है तो आज कांग्रेस गांधी विदेश में जाकर भारत के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। सारों अपने देश को कभी उन्होंने बदनाम नहीं करा, अपने देश की कभी बुराई नहीं करी। अगर वो जाते हैं और जो मौजूदा सरकार है, गवर्नमेंट है, उसकी बुराई करते हैं। वो उन्होंने अपने देश की बुराई नहीं करी कभी, ना अपने देश की करी, ना अपने देश के। राहुल गांधी देश के गद्दार है। देखो, बोलने को तो कुछ भी बोल दो। अच्छा। बोलने से थोड़ी हो जाएगा यार। उसके बाप दादाओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। उसकी नानी खत्म हो गए, उसके मतलब दादा खत्म हो गए, ठीक है, उसकी दादी खत्म हो गई, उसके बाप खत्म हो गए। आज जो मौजूदा सरकार है, इनके कितने आर्मी में मारे गए, कितने ने देश के लिए जान दी है, किसी ने जान न दी है। आज ये लोग बताएं, एक सबूत बता दें कि इनके किसी आदमी ने देश के लिए कुर्बानी दी हो। आज ये देशभक्ति पे का प्रमाण बांट रहे हैं। इन लोगों से सवाल कर लिया जाए कि जब अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी और आज ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। ये तो यही लोग थे जो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे। एक गांधी जी थे जो एक डंडा लेके और हमेशा चलते रहे जब तक आज़ादी नहीं मिली, एक रास्ते पे खड़े रहे। ये लोग तो वो हैं कि भीड़ देख के बोलते हैं और जब इन पे दबाव आता है सो ये अपना धर्म बदल लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं। देखिए, अभी राहुल गांधी को लगातार जो है जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, अभी साफ तौर पे संभल जा रहे थे, रोक दिया गया, कहा जा रहा है कि राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति करते, धर्म की राजनीति। देखिए सर, मैं एक ही बात कहूँगा, संभल में जो भी हुआ उसका मुझे दुख है और हर उस इंसान को दुख होना चाहिए जो भी हुआ, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। जो बच्चे मारे गए वो भी गलत है
जो पुलिस के साथ हुआ वो भी गलत है। हमारा देश में संविधान है, हमारा देश संविधान से चलेगा। मैंने वहाँ के ये भी वीडियो देखे हैं, मैं गया नहीं हूँ वहाँ कि मैं मतलब पूरा कह दूँ। मैंने ये वीडियो में देखा है कि जब सर्वे का जो कोर्ट से ऑर्डर था वो 2 दिन का था और 2 दिन का ऑर्डर हो गया, सर्वे हो गया था, कंप्लीट हो गया। कमेटी के अध्यक्ष के ये बयान है, जब वो बयान दे रहे हैं जब भी पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। वहाँ बहुत कुछ संभल के लोगों के साथ गलत हुआ है, उसको दबाने के लिए ना तो वहाँ सपा का कोई आदमी जा सकता, ना कोई कांग्रेस का जा सकता, ना किसी और पार्टी का जा सकता। तो ये क्या है, अगर तुम सही हो और सारी चीज़ सही हुई है वहाँ तो तुम जाने दीजिए ना। वो का वहाँ लड़ने जा रहे हैं क्या, मतलब जो है कुछ और करने जा रहे हैं। अभी जो है उस क्षेत्र के अंदर शांति बहाल की जा रही है, इस वजह से कोई नहीं जाता। सर देखिए, शांति बहाली का ऐसा मतलब है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में शांति है जब तक संविधान है, जब तक कोई अशांति ना है। ये अंग्रेजों का राज नहीं है, ये संविधान से चलेगा देश। अब गुलाम नहीं है। वहाँ जब आज़ाद देश में हो तो हर किसी को जाने की वहाँ इजाज़त दो, तुम क्यों नहीं दे रहे हो? चंद्रशेखर गया, उसे रोक दिया तुमने, राहुल गांधी गए, उन्हें रोक दिया, सबको रोक रहे हो। वो नेता नहीं है, अगर वो छोटी पार्टी के हैं तो उन्हें दबाना चाहते हो तुम। कहा जाता है राहुल गांधी जो है गोपाल मिश्रा हत्याकांड हुआ था तब काहे नहीं गए? तो ऐसे तो अगर मैं योगी जी से कहूँ तो योगी जी 25 करोड़ जो उत्तर प्रदेश की जनता है उसके सबके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। बहराइच में एक हादसा हुआ, मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ, मैं गलत कहता हूँ, किसी बच्चे की जान गई थी, नहीं जानी चाहिए। किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया और किसी का मतलब जो है बाप गया। मैं योगी जी ने एक बार भी संवेदना व्यक्त नहीं की जो 4 लोग मारे गए। तुम एक तरफा किसी समुदाय को दबा रहे हो, टारगेट कर रहे हो, ये चीज़ गलत है ना। जब सन 47 में ये बात तय हो गई कि जो उससे पहले की जो भी संस्थाएं बनी हुई हैं, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो, उनसे नहीं छेड़ा जाएगा। और 1991 का जो एक्ट हमारे संविधान में है उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो तुम, उसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हो तुम, पालन क्यों नहीं कर रहे? अब 800 साल पहले क्या हुआ था, 500 साल पहले क्या हुआ था, ना तो आप मौजूद थे ना मैं मौजूद था। हमारे देश में अब जो बेसिक जरूरतें हैं उन पे ध्यान दो। अजमेर शरीफ का भी सर्वे होना चाहिए और जमा मस्जिद का भी सर्वे। मैं तो ये कहूँगा योगी जी से एक सर्वे हमारा भी करा लो, फिर सरकार से ये कहूँगा एक सर्वे हमारा भी करा लो। इस्लाम में इस चीज़ को वाकिफ नहीं कर रहा कि मतलब जो है मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, एक सर्वे हमारा भी तो कराओ। हम कैसे बने, कैसे बने हम? जब तुमने अत्याचार करा, जब तुमने पानी नहीं पीने दिया, गले में तुमने हांडी लटकाई, कमर में तुमने झाड़ू बांधी, तुमने घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया, तुमने मतलब जो है जाति के नाम पे हमें पैरों में दबा के रखा। आज भी यही हाल हो रहा है हमारे दलित भाइयों के साथ। हमारी तो बुद्धि खुल गई, हम तो मतलब जो है जो हमें अच्छा लगा, जो सच्चा धर्म लगा, हमने अपना लिया, बात खत्म हो गई। तो राष्ट्र की बात होती है और आप कह रहे हैं कि दलितों के साथ शोषण हो रहा है। तो फिर मैं एक बात कहूँगा, अभी हमारे एक वो हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है, वो एक यात्रा निकाल रहे हैं। अभी वो शादी तो नहीं हुई है, उनकी कुंवारे हैं। मैं उनसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि उन्हें कहीं घूमने जाने की जरूरत नहीं है। किसी वाल्मीकि की बेटी से शादी करके हम माने जब उनको सारे ही उनकी तरफ हो जाएंगे। और जितना भी ये सरनेम लग रहे हैं, सबरे पंडित नाम का सरनेम कर दो ना, शर्मा कर दो। सब इस देश में जातिवादी खत्म कर दो, एक ही सरनेम लगेगा, कर दो ना। लगता है कि राहुल गांधी जातिवाद की राजनीति करते, जातियों में लोगों को बांटना चाहते। सर केंद्र में सरकार मोदी जी की है, तुम मुस्लिमों के खिलाफ 3 तलाक का बिल लाए, वक्फ बोर्ड का बिल लाए, बहुत सारे बिल लाए। एक बिल ऐसा ले आओ कि हमें हिंदू एक करना है, ठीक है, हिंदू से एक मतलब जो है जातिवाद खत्म करना है, नीच ऊंच खत्म करनी है, तो तुम सबको बराबर कर दो ना, एक ही सरनेम लगेगा। एक है तो सेफ है नारा आया था, सुना नहीं आप? तो सबका सरनेम एक कर दो ना, पांडे जी, शर्मा जी, एक ही सरनेम कर दो। ना बघेल लगेगा, ना तुम्हारे जाटव लगेगा, ना वाल्मीकि लगेगा, कोई नहीं लगेगा, सबका शर्मा जी और पांडे जी लगेगा। ऐसा कर दो, करो। ये लाल किले का सर्वे कब करवा रहे हो आप? लाल किले का, ताजमहल का और मुगलों की जितनी भी प्रॉपर्टी है, इनके सर्वे कब करवा रहे हो आप? इनके सर्वे करवाओ ना, लाल किला हमारी आंखों के सामने है, इसके क्यों सर्वे नहीं करवा रहे हैं ना? इससे पैसा आ रहा है। ये जो लोग आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं ना, इन लोगों के लिए सबसे मेन चीज पैसा है। मेरी बात सुन लीजिए तुम, अगर कर रहा धर्म, सुनिए, इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो दबाया जा रहा है या उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है या बदनाम करा जा रहा है,
मुस्लिम कम्युनिटी ऐसी है, अपने देश से इतनी वफादारी करती है, जब भी हमारे देश पे कोई आँच आएगी ना। वहाँ पर पत्थर चला था, इतने पत्थर पड़े हुए थे, आरोप लगाए, प्रशासन ने आरोप लगाया। हम तो जिसने पत्थर चलाया था हम उसको मुसलमान ही नहीं मानते। अच्छा। मुसलमानों में कभी पत्थर चला ही नहीं सकता, इस्लाम इजाज़त ही नहीं दे रही है कोई मुसलमान पत्थर चलाए। इस्लाम तो इजाज़त ही नहीं दे रही है कि पत्थर चलाने से पहले वो मुस्लिम। देखे मेरे भाई, वो मुस्लिम था या कुछ भी था, वो तो सरकार ढूंढेगी ना वो कौन था, वो तो सरकार ढूंढेगी। अच्छा ना। तुम मुसलमान हो जी हैं? हाँ भाई। क्या गवाह दे सकते हो तुम? क्या गवाह दे सकते हो कि तुम काय की मुसलमान? दवाई दें, बताओ किस कोई चीज चीज की? का क्या की दवाई दें? सबूत दे सकते हो? ये सबूत, कहना चाह हाँ, रहा है। सबूत। मुस्लिम ही है किस भाई। चीज का सबूत मांग रहे मुस्लिम हैं? ही है, एक मिनट, वो एक ये मिनट। कह रहा है, उसका कहने का कलमे मतलब ये कलमा है। जानते हो आप? सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनो, भाई का मतलब जो है वो ये चीज ये नहीं है, वो मतलब ये है, अगर आप एक कम्युनिटी को दबाओगे और उनका नमाज का टाइम हो रहा था, 1 मिनट, वहाँ पर भी एक ही बया कर रहे हो, यहाँ पर भी एक ही बया कर रहे हो। मिनट जाएगी ना। जब नमाज का टाइम था वो 6 बजे, जब मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने जा रहे थे, जब नमाज पढ़ने जा रहे थे, वो नमाज के टाइम ही वहाँ के डीएम और जो भी मतलब जो है पुलिस प्रशासन, कह रहा है कि संभल के अंदर जब लोगों को बुलाया गया, वो संभल इलाके के लोग नहीं थे, बल्कि बाहर से पत्थरबाजों को इकट्ठा किया। टारगेट ये सर बेबुनियाद बात है, इस चीज को मैं नहीं मानता। सुबह का 6 बजे का टाइम ऐसा होता है कि हर मुसलमान उठ के मस्जिद जाता भी नहीं है। सुबह कोई नहीं उठ सकता इतनी जल्दी। जो नमाज पहली नमाज होती है उस नमाज में वही आदमी जाता है जो 5 वक्त का नमाज का पाबंद होता है, हर आदमी नहीं जाता। वहाँ जो लोग गए थे वो भारी भरकम लोग गए थे, समझदार लोग गए थे, और तो वहाँ बैरिकेडिंग पूरी करनी थी। देश का युवा क्या सिर्फ मंदिर मस्जिद में ही पड़ा रहेगा, या फिर बेरोजगार जैसे, महंगाई जैसे, और अपनी नौकरी के पीछे भी पड़ेगा? इस मुद्दे पे आने कब दे रहा है? इस मुद्दे पे आने ही कब दे रही है? एक मिनट, सुनिए। सरकार इस मुद्दे पे आने ही कब दे रही है? एक बात बताओ, जब भी इंसान नॉर्मल इंसान में आवाज उठाऊंगा ना, फौरन अंदर पाऊंगा तुम्हें। सुनिए, हाँ, मैं अपनी सरकार को बुरा नहीं कह रिया, मोदी जी को बुरा नहीं कह रिया, लेकिन जो मोदी जी के चमचे हैं ना, जो जाति बाती कर रहे हैं, मैं उनको बुरा कर रही हूँ। मेरे प्रधानमंत्री जब सीट पे बैठे थे ना, उन्होंने क्या कहा था? सबका साथ सबका विकास। आज जो चमचीगिरी कर रहा है ना मोदी जी के, अगर थोड़े से हम भी चापलूसी कर लेते ना, आज भी हम राजा बने बैठे होते हैं। हाँ, समझे आप? इसके मोदी जी के तो नीचे ही होते हैं, ऊपर तो जा नहीं सकते। ऊपर तो हमारे प्रधानमंत्री है, और उनसे ऊपर जाएंगे तो ईश्वर है। अब ईश्वर के पास जाने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए, पहले मोदी जी के पास पहुंच जाए। नेता विपक्ष को जो है गद्दार कह दिया जाता है, देशद्रोह कह दिया जाता है, किस तरह देखते हैं? भाई देखें, विपक्ष को तो बेचारे को कुछ भी बोल दो, वो तो चापलूसी करने वाले विपक्ष को तो कुछ भी बोल दो, और विपक्ष को क्या फर्क पड़ लिया है? अब एक देखा था मोदी जी से राहुल गांधी मोदी जी को खुद गले लगा के आए थे सांसद में, याद है? उन्होंने ये कहा, तो आप मुझे पप्पू कहो, गालियां बको, कुछ भी करो, लेकिन गले किससे मिल के आए थे? हमारे मोदी जी से। देखा था आपने? सांसद में अखिलेश यादव साहब, योगी जी सीएम थे, जब उन्होंने शपथ ली तो योगी जी से शेक हैंड करा, उन्होंने हाथ मिलाया। देखिए, मैं नहीं मानता विपक्ष के कुछ भी कहते उस टाइम। आखिरी सवाल, क्या धर्म की राजनीति देश में जो है बंद होनी चाहिए? देखिए, धर्म की तो राजनीति पत्रकार साहब ही बताएं, होनी चाहिए यार। होनी चाहिए है? धर्म की राजनीति बंद होनी चाहिए। देखिए, ये जो आज मौजूदा सरकार है हमारी, ये जो मेन मुद्दे हैं ना, उनसे ध्यान भटकाने के लिए आज ये राहुल गांधी को जो भी कहती है, मतलब जो है पब्लिक, अगर देखो रोजगार की बात करेगी, शिक्षा की बात करेगी, या स्वास्थ्य की बात करेगी, या महंगाई की बात करेगी, तो जो मौजूदा सरकार है उससे सवाल करेगी। अब सरकार का क्या काम है? अभी बीच में उनके पास झूठ बोलने का कुछ जो भंडारा था वो खत्म हो गया था, अभी बीच में खत्म हो गया था। अब उन्होंने देखा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, भाई साहब, अब उन्होंने फिर से, हमारे प्रधानमंत्री कभी झूठ नहीं बोलते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। बहरहाल आम जनता जो है ना ही तो संभल पे बात करना चाहती है, ना ही अदानी के मुद्दे पर, और ना ही तो विपक्ष के मुद्दे पर। आम जनता को सिर्फ मतलब है देश की महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य से। बहरहाल इस चीज़ को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज़।